उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट के भविष्य को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को साकार करने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोहाघाट नगर और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अब इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता की राय को सबसे अधिक महत्व माना जा रहा है। अब दरअसल लोहाघाट नगर पालिका और कोलीढेग, कालीगांव, पाटन, पाटनी और पऊ गांव क्षेत्र के लिए तैयार किए गए प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 को लेकर नगर पालिका सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों को मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने की और आपको बताएं कि जबकि पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में संपन्न हुई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि इस मास्टर प्लान का उद्देश्य केवल शहर का विस्तार करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, वैज्ञानिक और टिकाऊ विकास मॉडल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आपदा सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। खास बात यह है कि कृषि और बागवानी गतिविधियों पर इस योजना का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह जन भागीदारी आधारित बनाने का फैसला किया है और यही वजह है कि मास्टर प्लान के प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। और अगर किसी नागरिक को इस योजना के किसी भी बिंदु पर सुझाव देना है या किसी प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करानी है तो वो 30 जुलाई 2026 तक जिला मुख्यालय, संबंधित तहसील या विकासखंड कार्यालय में अपना लिखित सुझाव जमा कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जनहित में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि इस मास्टर प्लान का उद्देश्य लोहाघाट को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और आदर्श नगर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपने बहुमूल्य सुझाव देने की अपील की। मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंसल्टेंसी टीम ने भी बैठक में प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी और योजना में आधुनिक सड़क नेटवर्क, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी, पर्यटन विकास, नदी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है ताकि आने वाले वर्षों में लोहाघाट का विकास व्यवस्थित और टिकाऊ तरीके से हो सके। तो आखिर मास्टर प्लान 2041 में क्या खास है, किन क्षेत्रों को विकास का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और जनता के सुझावों को किस तरह योजना में शामिल किया जाएगा, आइए पहले सुनते हैं इस पूरे मामले पर चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर लोहाघाट में 2041 का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 30 जुलाई तक सुझाव, उत्पत्तियां वो दी जाएंगी और जन भागीदारी से लोहाघाट का वो भविष्य बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लगातार ये बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर रही है। आदर्श चंपावत विजन को अब नई रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि विकास की तरफ लोहाघाट के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। यही लोहाघाट का मास्टर प्लान 2041 है जो कि अब बहुत जोरों शोरों से तैयार किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठक की गई है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा क्या कुछ कहा गया। जैसा आपको विदित है कि इसका संचालन, इसकी देखरेख और इसका एब्सोल्यूट राइट वो गवर्नमेंट का होता है और जिन्होंने पट्टे के लिए पैसे जमा किए हैं, जो भी जमा किए हैं, वो उनका यथावत है, वो परिस्थिति यथावत है। और नजूल का और प्राधिकरण का ऐसा अगर हम लोग सीधे रूप से देखें कि अगर उनमें कोई इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उनसे कोई इनकी सीधे कोई प्रभावित होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नजूल का गवर्नेंस बिल्कुल अलग है और जैसा अगर हम एक उदाहरण के तौर पे गांव को भी ले लें, गांव में कृषि कार्य, गांव में जो फंड्स आते हैं वो मास्टर प्लान होने की वजह से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कार्य ग्रामवासी पहले कर रहे थे वो बाद में भी कर सकते हैं। केवल मैंने आपको जैसा बताया कि नियोजित विकास मास्टर प्लान में जो कार्य दिए गए हैं उसको देखते हुए इसमें आगे भविष्य में जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित किया जाएगा। तो ऐसे नजूल होना और नजूल से प्राधिकरण या फिर मास्टर प्लान का कोई असर पड़ना, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ पे जो मास्टर प्लान रखा भी गया है उसमें भी नजूल को ग्रीन एरिया और जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं जिसमें अभी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको रेसिडेंशियल और सेमी गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए दिखाया गया है। तो कोई विरोधाभास नहीं है इसमें।